हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग मूवी है। मूवी की शुरुआत एक पालखाने में होती है जिसमें अनीता नीडी दिखाई जाती है जो कि एक मेंटल पेशेंट होती है। वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करती है क्योंकि जब एक नर्स सिर्फ उसे खाना खाने के लिए पूछती है तो वह उसे मारती है और उस पर थूकती भी है। नीडी को एक बंद कमरे में डाल दिया जाता है और वह वहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। नीडी की एक फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर होता है। अनीता, नीडी और जेनिफर डेविल कैटल सिटी में रहते हैं और इस शहर का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने का गिरने वाला पानी एक गड्ढे में जाता था और आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि आखिरकार ये पानी जाता कहाँ है। बहुत से एक्सप्लोरर जानने की कोशिश भी करते हैं पर सभी नाकाम रहते हैं। आगे कहानी में हमें बताया जाता है कि नीडी की फ्रेंड जेनिफर है, वो कॉलेज में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एनर्जेटिक लड़की है। वहीं दूसरी तरफ नीडी ये एकदम बिल्कुल अलग है क्योंकि नीडी का नेचर बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। जेनिफर नीडी को उस रात होने वाले एक बैंड के परफॉर्मेंस में बुलाती है जो कि एक बार में होता है, तो नीडी और जेनिफर उस बार में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जेनिफर एक लड़के निकोलाई को लाइक करने लगती है जो कि एक बैंड परफॉर्मर होता है। बैंड परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है पर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है और धीरे धीरे आग पूरे बार में फैल जाती है। नीडी और जेनिफर भी किसी तरह वहाँ से निकल आते हैं और एक एक करके सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। अब निकोलाई और जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है पर नीडी उसे मना कर देती है, पर जेनिफर उसके साथ जाने को राज़ी होती है। जेनिफर निकोलाई और उसके फ्रेंड के साथ वैन में बैठकर चली जाती है और नीडी बस उसे जाते हुए देखती रहती है। नीडी अपने घर आने के बाद ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। वह कहती है कि जेनिफर उन सब के साथ गई है, उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। नीडी अपने घर के बाहर एक की बेल की आवाज़ सुनती है और दरवाज़ा खोलती है पर बाहर कोई नहीं होता और जैसे ही वह अंदर आती है उसे जेनिफर खून से लथपथ अपने सामने खड़ी मिलती है। जेनिफर यहाँ से के फ्रिज से एक कच्चा चिकन निकाल कर खाने लगती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है क्योंकि जेनिफर उल्टियाँ करने लगती है और उल्टियाँ वो भी काले रंग की। जेनिफर नीडी को बहुत ज़्यादा डरा देती है। इतना सब होने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। रात के बारे में सोच ही रही होती है पर उसी वक्त जेनिफर उसके सामने आ जाती है जो कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कूल लग रही थी। जेनिफर बहुत बदल गई थी जिसे नीडी देखकर सोच में पड़ जाती है। ये सारी बातें वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने फुटबॉल टीम के कोच से मिलती है जो कि रात हुए हादसे से बहुत ज़्यादा परेशान था। जेनिफर उसे एक जंगल में ले जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, पर उसी टाइम वहाँ पर बहुत सारे जानवर और पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और उसी वक्त जेनिफर के दांत नुकीले होने लगते हैं और वो एक चुड़ैल बन जाती है। वह अपने फुटबॉल कैप्टन को जान से मार देती है और इसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर उसी जगह पर कैप्टन की लाश को देखते हैं जो कटी पड़ी होती है और उसे जानवर खा रहे होते हैं। नीडी जेनिफर से बात करती है और कहती है कि शहर में अलग अलग जगह पर बहुत सी वारदातें हो रही हैं और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, पर जेनिफर उन्हें इन सब चीज़ों की फिक्र करने से बिल्कुल मना कर देती है। जेनिफर एक लाइटर से अपने जीप बार बार चलाती है पर उसके कोई असर ही नहीं होता। अब धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर चुका है। जेनिफर अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत और एनर्जी से भरी हुई नहीं रही। जेनिफर एक लड़के को मिलती है और उसे रात को एक घर में बुलाती है। वह लड़का वहाँ पर पहुँच भी जाता है और वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं, पर वह लड़का जेनिफर की आंखें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जेनिफर उस लड़के को मार भी देती है और जेनिफर उसका गोश्त खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। वह कार लेकर घर के बाहर की ओर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे सड़क पर जेनिफर खून से सनी हुई मिलती है और जेनिफर कूदकर नीडी के कार के शीशे पर बैठ जाती है। नीडी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वह अपने घर पर आ जाती है और सोने के लिए जैसे ही बेड पर जाती है उसे वहाँ जेनिफर दिखती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। नीडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जेनिफर उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर नीडी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर जेनिफर कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और उस रात क्या हुआ था। ये उसी रात की बात कर रही थी जिस रात बार में आग लगी होती है। वह बताती है कि जब वह निकोलाई और उसके फ्रेंड के साथ झरने के पास जा रही थी तब ये सब हुआ था। असल में निकोलाई और उसके फ्रेंड शैतान की पूजा करते थे और वो जेनिफर को जान से मारकर उसे खुश करना चाहते थे ताकि वे म्यूज़िक बैंड में फेमस हो सकें। और जब वो लोग जेनिफर को वर्जिन होने के बारे में पूछते हैं तो वह अपने आप को वर्जिन बताती है जो कि वो नहीं होती। निकोलाई जेनिफर को चाकू मारकर उसी गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन वह जिंदा बच जाती है क्योंकि उसने निकोलाई से झूठ बोला होता है। वह बताती है कि उस रात तुम्हारे घर भी आई थी
और मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कच्चा चिकन खाया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। जेनिफर बताती है कि उसके पास शैतानी ताकतें हैं। इसका एग्जाम्पल वो चाकू से अपना हाथ काट कर करती है, पर उसका हाथ तुरंत ठीक हो जाता है। नीडी उसे वहाँ से अभी जाने के लिए कहती है और जेनिफर सेकंड फ्लोर से ही जंप लगा के वहाँ से चली जाती है। नीडी इन सब की तहकीकात के लिए लाइब्रेरी में आ जाती है और वह वहाँ पर पैरानॉर्मल टाइप की बुक्स को रीड करने लगती है। तब उसे वहाँ पर पता लगता है कि उस बैंड से गलती हो गई थी। वो फेमस तो हो गए थे, पर जेनिफर पे शैतानी ताकत हावी हो गई थी। नीडी ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, पर वह इन सब को इग्नोर कर देता है। वह चिप से कहती है कि जेनिफर को लोगों को मार के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वह पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक डांस शो होने वाला होता है, जिसमें नीडी चिप को आने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर उस शो में किसी न किसी को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। इससे ज़्यादा डर उसे इस बात का होता है कहीं वो उसके बॉयफ्रेंड चिप को जान से न मार दे। पर चिप नीडी की बातों को हंसी समझता है। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन डांस शो होता है और नीडी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर उसे चिप और जेनिफर कहीं भी नहीं दिखते। वह भागते हुए चिप के घर पर जाती है, पर वहाँ पर बताया जाता है कि चिप वहाँ से शो के लिए जाने के लिए पहले ही निकल चुका है। उधर दूसरी तरफ जेनिफर चिप को एक खंडर में ले जा रही होती है। वह रास्ते में बताती है नीडी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वह तुमसे ज़्यादा बात नहीं करती। जेनिफर चिप को सीड्यूस करने लगती है, पर चिप उसे मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि नीडी के अलावा और कोई उसके साथ रहे। जेनिफर गुस्सा हो जाती है और चिप पर हमला कर देती है। वह उसे पानी में फेंक देती है और अपने खतरनाक रूप में आ जाती है। नीडी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह देखती है कि जेनिफर चिप को काट रही होती है उसकी गर्दन पर। नीडी चिप को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जेनिफर से लड़ती है, पर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह हवा में उड़ने लगती है। जेनिफर और नीडी में काफ़ी देर बहस होती है। जेनिफर नीडी पर हमला करने ही वाली होती है कि वह वहाँ पर घायल चिप एक रॉड जेनिफर के पेट में घुसा देता है, जिससे जेनिफर का खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है और वह बहुत थक जाती है और वह वहाँ से बिल्कुल शांति से चली जाती है। नीडी का बॉयफ्रेंड उसके सामने अपना दम तोड़ देता है। नीडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वह जेनिफर के घर पे पहुंच जाती है, जहां पर जेनिफर और नीडी की बहुत लड़ाई होती है। पर आखिर में नीडी जेनिफर के दिल में चाकू घुसा देती है क्योंकि उसने पढ़ा होता है कि ऐसी शैतानी ताकत को मारने के लिए उसके दिल में खंजर उतारना होगा। जेनिफर वहीं पर मर जाती है, पर जेनिफर की माँ वहाँ पर आ जाती है और आखिरकार मूवी अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सबको पता लगता है कि क्यों नीडी उस पागल खाने में थी, पर डिफरेंस ये था कि नीडी ये पहले वाली नीडी नहीं थी, क्योंकि लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नीडी को काटा था, जिससे अब ये सारी शैतानी ताकतें जो जेनिफर के पास थी वो नीडी के अंदर भी आ जाती हैं। नीडी जिस कमरे में बंद होती है उसका दरवाज़ा तोड़ देती है और उस पागल खाने से भाग जाती है। वह लिफ्ट लेती है और उसी झरने के पास पहुंच जाती है जहां पर यह सब शुरू हुआ था। वहां उसे वही चाकू मिलता है जिससे जेनिफर को निकोलाई ने मारा था। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निकोलाई और उसके फ्रेंड एक जगह पर अय्याशी कर रहे होते हैं। अगले सीन में सारे मरे हुए मिलते हैं, पर पता नहीं चलता कि आखिर उन्हें किसने मारा। पर सीसीटीवी फुटेज में नीडी को उधर से आते हुए दिखाया जाता है। इसका सीधा मतलब ये कि सारे मर्डर नीडी ने किए थे, और ये सही भी था क्योंकि इन्हीं सब की वजह से उसके बॉयफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त मारे गए थे। मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तो कर ही दो। बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।